लोग बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ करने वाले हैं हमारे इस पूरे ट्रिप की, और वो है स्कूबा। तो हम लोग एक्चुअली हमें 5:45 पे वो पिकअप करने आ रहे थे, बट हम लोग लेट हो गए थे। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं, वो हमें पिकअप करने आए हैं कार से, और अब वहाँ जाके हो सकता है मेरा मन हाना हो जाए, तो लेट अस सी दैट। बस इतना ही। तो फ्रेंड्स, हम लोग सुबह हम लिटरली से लग रहा है कि हम सो के उठ के आ गए हैं, क्योंकि हाँ हम 5:20 पे सो के उठे थे। जितना जल्दी हो सका हम लोग फ्रेशन अप हुए और बस चेंज कर आ गए हैं। तो मैं थोड़ा सा शायद डरी हुई भी हूँ, इसलिए मेरा चेहरा ऐसा लग रहा है। पर अब हम देखते हैं कि ये मतलब हो सकता है अगर मैं एक आध किसी को करते हुए देखूँगी तो मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाऊँगी, क्योंकि जस्ट जंपिंग आउट ऑफ द बोट इनटू द सी मेरे लिए तो ये सोचना भी डिफ़िकल्ट हो रहा है। बट ऋषभ बहुत एक्साइटेड है इस चीज़ के लिए, और उनके साथ ये अलाउड नहीं है कि आप डर के रहो, यू हैव टू बी एक्साइटेड टू। तो अभी देखते हैं कैसा होता है। हम लोग को ये जो स्कूबा कॉस्ट हुआ है ये है 5,000 रुपीज़ पर पर्सन, 5,500 रुपीज़ पर पर्सन। और ये इसलिए क्योंकि ये हमको बोट से स्कूबा होगा, मतलब हम बोट से ड्राइव करेंगे। अगर हम सी वॉक करके जा रहे होते तो हमें शायद 3,500 रुपीज़ का ये पड़ता। बट आई डोंट नो दोनों में क्या मतलब क्या एक्सपीरियंस बेटर है। वो पूरा डिस्कशन ऋषभ का हुआ था। तो अब हम लोग आ चुके हैं उस ये एक रिसोर्ट सा मुझे लग रहा है, आई थिंक यहाँ पे होती हो स्कूबा। तो हम यहाँ आ चुके हैं और अब हम देखते हैं और कितने लोग हैं और वो लोग क्या हमें ट्रेन करते हैं पहले। सो या विश अस लक। टाइम भी हो रहा है। हाँ हाँ। बहुत डर। अरे देखो वीडियो हिला दिया ना तुमने। हाँ, ट्राई स्कूबा थ्रू द बोट। बोट से आपका डाइव रहेगा। तो सबसे पहले आपको शैलो में ट्रेनिंग कराएंगे, चेस्ट लेवल वाटर पे 3 मिनट का ट्रेनिंग होगा। उसमें आपको ब्रीदिंग प्रैक्टिस कराएंगे, हैंड सिग्नल क्या क्या होते हैं सिखाएंगे। कुछ प्रॉब्लम्स आएगा तो उसको कैसे सॉल्व करना पानी के नीचे उसको सिखाएंगे। होने के बाद आपको बोट पे बैठाएंगे, डाइव साइट लेके जाएंगे, फिर ड्राइवर आपको डेमो करके दिखाएगा। हमारा बोट मोरिंग लाइन पे एंकर होगा, फिर ड्राइवर डेमो दिखाएगा कि कैसे पानी के अंदर इंटर करना है। सेम वे से आप भी इंटर करोगे। बोट हमारा छोटा है तो उसमें बैक रोल से आपको एंट्री करना होगा। पीछे बोट के लेज पे ऐसे बैठेंगे और ऐसे बैक फ्लोट कर देंगे। ऑलरेडी ड्राइवर पानी में रहेगा, आपको होल्ड कर लेगा, ठीक है। बीसीडी आपका इन्फ्लेट रहेगा, तो आप अल्टीमेटली फ्लोट करोगे। उसके बाद हम धीरे धीरे नीचे जाएंगे। फोटोज वीडियोज आपका कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा। कपल है तो अगर कंफर्टेबल हो तो साथ में फोटोज हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो। सोलो फोटोज होंगे, सोलो फोटो एंड वीडियो होंगे। तो सोलो फोटोज एंड वीडियोस कॉम्प्लीमेंट्री है। पानी के नीचे आपको किसी चीज़ को टच नहीं करना है, ब्रेथ को कभी भी होल्ड नहीं करना है, स्विम नहीं करना है। नॉन स्विमिंग एक्टिविटी है। सो जो आपके साथ डाइवर रहेगा वही स्विम करेगा। और एक बार आप पानी में चले गए ट्रेनिंग के लिए, अगर ट्रेनिंग सेशन से बैकआउट करते हैं किसी भी रीज़न से तो नॉन रिफंडेबल है। ओके, दैट्स इट। तो फ्रेंड्स, हम लोग डाइव के लिए पार्शली रेडी हैं, मतलब अभी हम लोगों ने फुटवेयर चेंज नहीं किया है। तो हाँ, बट अब मैं थोड़ा सा एक्साइटेड भी हूँ, नर्वस भी हूँ, मुझे नहीं पता क्या। और हाँ मैं हूँ। और एक और चीज़ मैंने नोट किया कि अपने पुराने वीडियोस में आई डोंट नो क्यों मैं अपने मन से ही ड्राइव भी बोल रही हूँ, डाइव भी बोल रही हूँ। तो द वर्ड इज़ डाइव एंड नॉट ड्राइव। और हाँ, तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं। टाटा, हम आपसे मिलते हैं डाइव के बाद, डाइव की वीडियोस के साथ।
अच्छा एक्सपीरियंस था। डर आपको लगता है, वो आप हम लोग बोट पर गए थे, बोट से वो आपको बैक फ्लिप कर देते हैं पूरे इक्विपमेंट्स वगैरह पहनाकर। ठीक है, आपको पता होता है कि आपको कुछ नहीं होगा, आप फ्लोट कर जाओगे, वो आपको सब सिखा देते हैं, आपके पास में वो जैकेट भी होते हैं, बट देन वो डर होता है, वो मुझे तो बहुत ज़्यादा था। गिरते ही एकदम से मेरा जो मास्क था वो छूट भी गया था, जिससे मुझे ब्रीथ करना था, तो सारा पानी नाक में मुंह में चला गया था, तो वो भी मुझे पेन होने लगा था। तो आई टुक 5 मिनट्स बिफोर डाइविंग इन लाइक इनसाइड, क्योंकि मेरे को वो सब पानी रिलीज़ कराना था अपना। पहले मैंने वो किया, आई गॉट कंफर्टेबल, फिर हम अंदर गए। जाते ही क्योंकि प्रेशर चेंज होता है तो आपके ईयर्स में आपको वो डिफरेंस फील होता है, उसके कारण से उन्होंने एक टेक्निक बताया था जिससे आप अपना ईयर प्रेशर रिलीज़ कर सकते हैं बार बार। आई डोंट नो, या तो मैं वो सही तरीके से कर नहीं पा रही थी क्योंकि मुझसे प्रेशर रिलीज़ नहीं हो रहा था, तो मेरा कान दुख रहा था, बट दैट वाज नॉट यू नो लाइक हार्मफुल और रिस्की या बहुत ज़्यादा उसने मुझे कोई प्रॉब्लम दिया हो कि मैं डाइव नहीं कर पाई, ऐसा बिल्कुल नहीं था। दी ट्रेनर वॉज वेरी आई वुड से पोलाइट एंड सपोर्टिव। जब जैसे उनको मैंने साइन एक्शन से बताया, वो उन्होंने वैसा मेरे साथ में मतलब उन्होंने वैसा अपना रिएक्शन दिया मुझे। एंड उन्होंने भी बहुत बार ट्राई किया कि मैं अपना एयर प्रेशर रिलीज़ करूँ मेरा नाक बंद करके, बट आई डोंट नो समहाउ वो नहीं हो पा रहा था। बट अगर मैं आपसे अंदर की ब्यूटी की बात करूँ तो इट इज़ अमेजिंग। यू गेट टू सी अ लॉट ऑफ कलरफुल फिशेस, बहुत सारे कलर्स में, बहुत सारे तरह की, कुछ ट्राइब्ड है, किसी का शेप डिफरेंट है, कुछ बड़ी है, कुछ छोटी है, कुछ एकदम पतली है, मतलब बहुत सुंदर सुंदर फिशेस, बहुत सुंदर सुंदर प्लांट्स मुझे देखने मिले। एक ऐसे कुछ था उसमें कांस्टेंट ऐसे रुएं थे, वो बस मूव कर रहा था एंड इट वाज गेटिंग द फिशेस वर गोइंग इनसाइड, तो प्रॉब्ली वो उन फिशेस को खा रहा था वो प्लांट। तो ऐसे बहुत अलग अलग चीज़ें सुनी होती है हम लोगों ने ऑब्वियसली, बट देखना लाइव मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था, बहुत सुंदर था वो सब कुछ। मैं खुद उस आई वुड से उस फिराक में थी कि मुझे कब कोई सी नई फिश दिखे। मैं भी यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी, कभी मैं ऊपर देखती, कभी मैं नीचे देख रही थी, तो बहुत ज़्यादा अच्छा था वो सब कुछ। और अलग अलग तरह के स्टोन्स भी हैं अंदर, कोरल्स, पेबल्स हैं अंदर, हाँ बहुत अलग अलग तरह के, अलग अलग कलर्स के पेबल्स हैं, अलग अलग शेप में। एक प्रॉपर हार्ट शेप, बिल्कुल प्रॉपर हार्ट शेप का भी पेबल हमें दिखा था। तो हाँ सॉरी कोरल, यस कोरल हमें दिखा था। तो हाँ मतलब चीज़ें बहुत सुंदर है अंदर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और इन्होंने बहुत अच्छे से डाइव करवाई भी हमसे। तो इनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम आपको शेयर कर देंगे, कभी अगर आप करना चाहते तो आप इनसे डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मतलब वैल्यू फॉर मनी, यू शुड गो फॉर इट। मैं अभी तक बिल्कुल सबको मना करती थी नहीं जाना, बट अब मैं बोल रही हूँ यू शुड गो फॉर इट, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। हाय फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग एलिफेंट बीच जा रहे हैं, और जो तपस भैया हैं जिनके थ्रू हमने सी डाइव किया था, उन्हीं के थ्रू अभी हम स्कूबा डाइव किया था, उन्हीं के थ्रू अभी हम एलिफेंट बीच जा रहे हैं। तो वहाँ की राइड्स वगैरह का हम समझते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग अभी जेटी पॉइंट पर आए हैं। यहाँ से हम लोग एलिफेंट बीच की जो राइड है वो बुक कर रहे हैं। एक्चुअली एलिफेंट बीच जाने के दो तरीके हैं, दो रास्ते हैं। या तो आप 45 मिनट्स के अराउंड का ट्रैक कर सकते हैं, और या फिर आप बोट हायर कर सकते हैं। जो ट्रैक है उसका जो गाइड मिलता है वो 500 रुपीज़ पर पर्सन के लिए मिलता है, और जो बोट राइड आप बुक करते हैं वो 1000 रुपी पर पर्सन है, जिसमें 5 to 7 मिनट्स का स्नॉर्कलिंग कॉम्प्लीमेंट्री होता है। अभी ऋषभ का मन ज़्यादा ट्रैक करने का था, बट मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थी ट्रैकिंग में, क्योंकि एक तो धूप, कभी बारिश हो जाए तो वो, और ऊपर से 45 मिनट्स चलना कीचड़ में पहाड़ों में, ये मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थी आज, तो मैंने वो नहीं ऑप्ट किया। हम लोग बोट ऑप्ट कर रहे हैं, और यहीं पर हम लोगों ने एलिफेंट बीच में जो एक्टिविटीज़ होती हैं, कई तरह की एक्टिविटीज़ है, कई तरह की वाटर राइड्स हैं, और पैरासेलिंग है, और ग्लास बोट राइड्स हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग उसमें से कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं वो वहाँ पर जाकर करेंगे, उसके बारे में आपको वहाँ पर डिटेल देंगे। बीच में आपको 3 घंटे एंजॉय करने मिलते हैं, प्लस कॉम्प्लीमेंट्री स्नॉर्कलिंग रहता है। 5 to 6 मिनट्स कराए जाते हैं। एक मास्क पहनाते हैं, एक जैकेट पहनाते हैं, सरफेस में आपको घुमाते हैं। अदर एक्टिविटीज जो होते हैं आपके ऐसे वाटर एक्टिविटीज़ होते हैं। ये ग्लास बोट है, 15 to 20 मिनट्स आपको लॉट ऑफ फिशेस, कोरल्स दिखाते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री है? नहीं मैम, ये चार्जेबल राइड्स रहते हैं। ये सी प्लेन राइड है, 1 से 2 मीटर की हाइट में आपको फ्लाई कराया जाता है।
ये रॉकेट सुपर राइड है, बम्पिंग होंगे और स्केट होंगे। बनाना राइड में आपको शेल वाटर में पलट देंगे। डिस्को राइड में स्पिन होगा। जेट स्की राइड में आप लोग आगे बैठोगे, हमारा बंदा पीछे बैठेंगे। 4 सीटर सुपर राइड है, स्टैंडिंग राइड है। 2 सीटर सुपर राइड है, ब्लैक आइज है। 3 सीटर सुपर राइड है और 6 सीटर सुपर राइड है। सी हॉर्स राइड है, डिस्को सुपर राइड है। यहाँ पर आप कोई भी राइड्स करते हो 400 मीटर के रेंज में 3 राउंड्स घुमाते हैं। इसके चार्जेबल आपका 600 है पर पर्सन पर राइड्स का। पैरासेलिंग जो आपका 100 मीटर गाइड में फ्लाई कराएंगे, 3 मिनट का फ्लाई रहेगा। बोट से फ्लाई कराएंगे, बोट पर ही उतारेंगे। बोट राइड आपका 30 मिनट्स का रहेंगे मैम। इसके चार्जेबल आपका 3200 है। इंक्लूडिंग द बोट राइड और ये सब कुछ। जी, आप यहाँ से एक नंबर ऑफ राइड लेके जा सकते हो। अपने मनपसंद वाले आप चॉइस करके कोई भी राइड्स कर सकते हो। जो राइड आप नहीं कर पाओगे आपको फुल रिफंडेबल राइड्स रहेंगे। चॉइस करके राइड्स ले लीजिए। बहुत सारी तरह तरह की राइड्स है। ये बीच है ही इसीलिए, मतलब यहाँ लोग आते ही इसलिए क्योंकि उन लोग को बहुत सारे राइड्स करने होते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग राइड्स यहाँ पर हैं। और हम लोगों ने जो भी एक राइड करी है उसका नाम था येलो, उसका नाम था सी फ्लाई। येलो कलर का ऐसे एक आगे से थोड़ा सा शार्प शेप का राइड है। तो उसमें वो आपको ऐसे बोट के थ्रू लेकर जाते हैं और वो हल्का हल्का फिर फ्लाई करता है। तो इट वॉज काइंड ऑफ दैट। तो हम लोगों ने भी वो किया है। उसका कॉस्ट था ₹600 पर पर्सन। और अब उसको करने के बाद मैं इतना चीखी, यहाँ बीच में भी लोग मुझे एक दो ने पूछा कि मैडम आप कितना चीखे, तो मैं बहुत डर रही थी और मैं उसमें स्लिप भी हो गई थी। बट देन क्योंकि वो बहुत बड़ा है तो मैं उसी के अंदर ही थी। बट अब मुझे और कुछ करने की बहुत इच्छा नहीं है। बट लेट अस सी आगे और क्या क्या राइड्स मैं या ऋषभ में से कोई करता है, फिर हम आपको उसके बारे में ब्रीफ करेंगे। हम लोग एलिफेंट बीच से वापस आ गए हैं और वहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ करी, बहुत सारी राइड्स करी। हर राइड का 600 रुपीज़ पर राइड था। तो अलग अलग तरह से वो लोग आपको बोट से कनेक्ट करके उस राइड को फिर ऐसे सी में लेकर जाते हैं। किसी में वो आपको उल्टा कर देते हैं, किसी में वो आपको उड़ा देते हैं, किसी में वो आपको बहुत ऐसे फ्लिप फ्लॉप करते हैं। तो अलग अलग ऐसे वो डिपेंड करता है। इसके अलावा हम लोगों ने वहाँ पर कुछ चीज़ें खाई, जैसे कि भेलपूरी खाई, पापड़ी चाट खाई, समोसा चाट खाया, फ्रूट चाट खाई। तो सबका अलग अलग कॉस्ट था, स्टार्टिंग फ्रॉम 60 रुपीज़ टू 150 रुपीज़। और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत फन एक्टिविटीज़ है। और तो वहाँ जो पानी ना उसमें कोरल्स बहुत आगे तक नहीं है। मतलब आप इतना लगभग अपने कमर तक की हाइट तक जा सकते हैं विदाउट कोरल्स इन योर वे। तो आप बहुत इजीली पानी में चल सकते हैं। यू कैन प्ले इन द वाटर। बहुत अच्छा रहा वो एक्सपीरियंस हमारा। और उसके अलावा अगर मैं वहाँ तक पहुँचने की और वहाँ से लौट के आने की बात करूँ तो जहाँ पर मैं अभी हूँ जेटी पॉइंट, यहीं से आपको उसकी वहाँ की बोट हायर करनी होती है। 1000 रुपीज़ पर पर्सन का फेयर है। और उसी बोट से आपको लौट के आना होता है। वो आपको आधा घंटा ले जाने का, 3 घंटे वहाँ के एक्टिविटीज़ का और आधा घंटा लेकर आने का, ऐसे पूरा उसका टाइमलाइन फिक्स्ड है। तो यू नीड नॉट वरी अबाउट कमिंग बैक। द बोट मैन विल हिमसेल्फ फाइंड यू। वो खुद ही आपको ढूंढते हुए आएगा। वो दे अनाउंस देयर कि जैसे हमारे बोट का नाम सी बॉय था, तो दे अनाउंस कि सी बॉय के लोग आ जाओ, सी बॉय के लोग आ जाओ। तो देन यू हैव टू गैदर एंड देन दे कम अगेन। तो वो बिल्कुल हसल नहीं है। बट उसके अलावा बहुत अच्छी प्लेस है, सारे एक्टिविटीज़ मस्ट गो। बहुत सेफ्टी के साथ कराते हैं, बहुत सपोर्ट के साथ कराते हैं। दे कीप मोटिवेटिंग, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, और एक्चुअली कुछ होता भी नहीं है।
तो इट इज़ ऑल अ फन थिंग टू डू। बट हम वहाँ से आकर बहुत थक जाते हो तो कहीं और जाने की एनर्जी बिल्कुल भी नहीं बचती है। तो अगर आप कहीं और प्लान कर रहे हैं सो आई वुड सजेस्ट आप उसको पहले प्लान कर लें, मतलब एक दिन पहले और या एक दिन बाद। उस दिन ज़्यादा कुछ प्लान मत करिए, वहाँ से आकर टेक प्रॉपर रेस्ट और अपना मतलब हल्का फुल्का अगर कुछ आपको रोम अराउंड करना है तो वो, अदरवाइज दैट इज़ इट। और उसके अलावा खाने पीने की चेंजिंग रूम्स, लॉकर रूम्स, शावर रूम्स वो सब वहाँ पर अवेलेबल है। तो आप बहुत इजीली अगर अपना स्विम सूट लेकर जाते हैं तो चेंज कर सकते हैं। यू हैव द फैसिलिटी ऑफ टेकिंग द शावर अगेन, यू हैव फूड अवेलेबल देयर। तो आप ये सब वहाँ से छोटी सी एक शॉप है कपड़ों की, आप वहाँ से कुछ परचेज भी कर सकते हैं। तो इट वॉज एन ओवरऑल वेरी गुड एक्सपीरियंस। हम लोग राधानगर बीच पर आए हैं और इसलिए आए हैं क्योंकि हमको आप लोग को दिखाना था इस बीच का ब्यूटी। बहुत सुंदर, बहुत बड़ा बीच है। देखिए आप, बहुत ज़्यादा बड़ा बीच है, बहुत सुंदर है। और क्योंकि बड़ा बहुत है ना तो इंस्पाइट ऑफ क्राउड इतना क्राउडी फील नहीं हो रहा है। मतलब लोग हैं यहाँ, काफ़ी लोग हैं, बट क्योंकि बहुत बड़ा बीच है तो उतना क्राउड फील नहीं हो रहा है। बट फॉर द बीच आई हैव गॉट लाइक आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स कि मेरे को कितना अच्छा लग रहा है इधर आके। बहुत पीसफुल भी लग रहा है इन स्पाइट ऑफ द क्राउड, क्योंकि बहुत बड़ा है। और शायद मैं बहुत रिपीट कर रही हूँ बहुत बड़ा, पर क्योंकि वो है बहुत बड़ा। और फॉर अंडमान क्वाइट अ बीच। और यहाँ पर ना करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर कैसा है कि आपको फोटोग्राफर्स मिल जाता है, सो यू कैन रियली गेट अ वेरी नाइस शूट डन हियर। तो जैसे हम लोग के साथ में क्या हुआ, हम लोग एलिफेंट से आए हैं बहुत थके हुए से, और आप मुझे देख रहे हैं मेरा एकदम ऐसे गंदा सा बन बना हुआ है, बारिश के कारण बाल पूरे गंदे हो चुके हैं। तो अभी हम लोग शूट के लिए इमीडिएट रेडी नहीं हो पाते, इसीलिए हम लोग वो शूट को या तो डिले करेंगे या फिर मतलब कभी और प्लान करेंगे। बट अगर आप जब भी यहाँ आए ना तो जब आप राधानगर बीच विजिट करेंगे सो कम विद द प्रिपरेशन ऑफ द शूट ऑल्सो। आप इमीडिएटली शाम के समय राधानगर बीच इज़ द बेस्ट। तो आप यहाँ पर शूट कर लेंगे ना, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली आएगा बाद में। तो दैट इज़ अ गुड पॉइंट। और आप नेगोशिएट भी कर सकते हैं अपने। देयर रेंज स्टार्ट फ्रॉम 1500 एंड देन गोज अप टू कि आपको कैसा कैसा शूट चाहिए। और मतलब क्योंकि थोड़ा सा फोटोग्राफी में कैमरा वगैरह का आइडिया ऋषभ को है, तो मैंने उनसे डिस्कस भी किया कि वो कौन सा कैमरा यूज़ कर रहे हैं, वो कौन सा लेंस यूज़ कर रहे हैं। तो उनसे बात करके ये लगा कि उनका जो मतलब ऑथेंटिक है, थोड़ा है उनको नॉलेज इन चीज़ों का, तो ऐसा आपको शूट का वो मतलब भाषा नहीं मचाएंगे, अच्छे से करके देंगे। तो दैट कैन बी ट्राइड ओवर हियर। और उसके अलावा तो बस बाकी सब बीचेस की तरह यहाँ पर भी आपको खाने पीने के स्टॉल्स बाहर की तरफ मिल जाएंगे, सो यू कैन ऑलवेज एंजॉय देम। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands. और क्योंकि 5 भी बज चुकी है तो यहाँ पर उसके बाद में अलाउड नहीं है नहाना और ज़्यादा। तो यहाँ पे पुलिस ने बहुत ही पोलाइट अनाउंसमेंट किया कि 5 बज चुके हैं, बीच में नहाने का समय ख़त्म हो चुका है, तो अब सब लोग वापस वहाँ से आ जाएँ। और इमीडिएटली उनके इंस्ट्रक्शंस के साथ ही जो लाइफ गार्ड्स हैं वो लोग बीच पर आ गए थे सबको बुलाने के लिए। अब अभी भी मैं देख रही हूँ अराउंड 5:15 बजे हैं और एक छोटा बच्चा बुला रही है और मेरे ख्याल से लाइफ गार्ड को इंस्ट्रक्ट भी कर रही है कि वो जाकर उस बच्चे को लेकर आए। तो पुलिस यहाँ की रूट नहीं है लेकिन स्ट्रिक्ट है, अगर कोई चीज़ अलाउड नहीं है तो वो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। बट बहुत एक्सट्रीम पोलाइटली, मतलब उनका बोलने का तरीका इतना ज़्यादा स्वीट और इतना सॉफ्ट स्पोकन है कि आपको ऑटोमेटिकली लगता है कि चलो लेट अस यू नो
लिसन टू देम और उनकी बात हम मान लेते हैं। ऐसे कल हुआ था, हम लोग शाम को आए थे तो पुलिस ने हमें आकर ऐसे इंस्ट्रक्ट नहीं किया कि आप लोग जाओ, अब हमारा जाने का टाइम है या यहाँ बंद हो गया। उन्होंने हमसे ये बोला कि आप नहाने नहीं जा सकते हो, आप बीच साइड पे बैठ लो और आप कब तक बैठोगे ताकि हम हमारा जाना उस तरह से प्लान करें। तो मतलब बहुत सपोर्टिव, बहुत पोलाइट पुलिस है इधर की। उसके अलावा तो आप बीच देख सकते हैं, बहुत ही क्लीन वाटर है बीच का, बहुत ब्लूइश वाटर दिखता है आपको उस बीच का। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी सब्जी मंडी में आए हैं और हम यहाँ पे इसलिए आए हैं यहाँ पे क्या क्या सब्जियाँ मिलती हैं और क्या वो उसी तरह से मतलब कंज्यूम की जाती है जिस तरह से हम लोग हमारे एरिया में कंज्यूम कर रहे हैं, या फिर कौन सी सब्जी का ज़्यादा कंजम्पशन है, किसका कम है, कोई नई वेजिटेबल है क्या। तो अभी अगर हमें कुछ भी नया दिखता है तो हम आपके साथ वो शेयर करें। इसको स्नेक बोट बोलते हैं। स्नेक बोट, इंग्लिश में स्नेक बोट बोलते हैं। बंगाली बेसिकली उसको चिचिंडा बोलते हैं, खुशी भी बोलते हैं। ये सौते करके फ्राई करके खाते हैं इसके साथ, एग के साथ। कभी कभी इसका वेज तरकारी भी बनता है, सिंपल आलू डाल के तरकारी बनता है। नहीं, कुकुम्बर का तरह तो नहीं होता है, ये थोड़ा बहुत कुकुम्बर और बैगन दोनों का मिक्सअप है, इसका तरह टेस्ट है। जैसा आप तुरई खाते हैं, तुरई का भी सेम टेस्ट है। तुरई वो है, वो रिच गोड है, ये स्नेक गोड है। ये वाली सबसे और ये वो फ्लैट बीन्स है, कोई कोई इसको किडनी बीन्स भी बोलते हैं। जैसे सेम ही अच्छा, सेम जो खाते हैं आप वहाँ पे, वो आपके वहाँ पे थोड़े बड़े होते हैं, यहाँ पे थोड़ा छोटा होगा। और वो क्या है, वो ऐसे बड़ा सा फल है जो फूलों के पास रहता है। अच्छा, वो लौकी है। हाँ, वो एप्पल गॉड है। एप्पल गॉड है, इसीलिए गोल एप्पल के तरह है। लौकी जो है बोटल गॉड है, जो लंबा होता है लौकी है लौकी। तो इसकी फार्मिंग भी अलग तरह से होती है। सेम फार्मिंग है, सेम प्रोसेस है। तो ये सब लोग यहाँ पे लोकली ग्रो होता है। सब लोकल ग्रो होता है एक्सेप्ट अनियन, पोटैटो, गार्लिक, बस इतना ही। ये स्वीट बिटर गॉड नाम है इसका। मतलब करेला ही है, लेकिन मतलब करेला का तरह है, इसका देखने में उसी तरह है, बट ये खाने में सिंपल है, सादा है। सिमिलर ऑफ परवल और इसका सिमिलर टेस्ट है बहुत, बट इसको ज़्यादातर लोग फ्राई खाना पसंद करते हैं, तरकारी में। ये बहुत स्पेशल है। ये मतलब ये यहाँ उगता है, ये मैंने मेनलैंड में कभी देखा नहीं है, हाँ, मैंने भी नहीं देखा कभी। शायद होगा भी नहीं होगा। ये टाइप होता है। ये आपको 140 रुपीज़ के जी आता है, क्योंकि एक्सपेंसिव रहता है, ये बनाने में बहुत समय लगता है। और क्या किलो है? ये वाला आम क्या किलो है? देखिए, हाँ हाँ, आपका नाम क्या है भैया? जतिन। जतिन। दो तरह की नई मिर्ची देखने के लिए मिली। एक तो नॉर्मल शेप है लेकिन बहुत छोटी है साइज में, और एक बिल्कुल राउंड शेप की मिर्ची है। दोनों ही मिर्चियाँ बहुत स्पाइसी है ऐसा। वो ये बॉटल गॉड है लौकी, और इसको एप्पल गॉड बोलते हैं। अच्छी ना, वो बस इस साइज की, बस ऐसी। ये भी बहुत स्पाइसी है। पम्पकिन का जो शेप है वो भी थोड़ा सा अलग है, बहुत बड़ा नहीं है, थोड़ा छोटा और चपटा है, गोल चपटा है। मंडी में अभी एक जतिन भैया करके मिले थे, उनका होलसेल रिटेल दोनों का काम है। वो चेन्नई से या फिर कैलकाटा से या फिर ऊटी से, ऐसे दूर दूर से भी सब्जियां मंगाते हैं। उनके कॉन्टैक्ट यहाँ पर बने हुए हैं, सारा पेमेंट ऑनलाइन होता है और फिर कंटेनर वहाँ से वो लोग बुक करते हैं। सब्जियाँ हैं जो यहाँ पर लोकली ही, इनफैक्ट सारी ऑलमोस्ट सब्जियाँ यहाँ पर लोकली उगाई जाती है। जो ज़मीन कंद है वो लोग बाहर से मंगा रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ पर उग भी नहीं सकता। यहाँ का लैंड, यहाँ का एटमॉस्फेयर को अलाउ नहीं करता। इसके अलावा तो
एक दो नई सब्जी देखने मिली हमें, एक तो बहुत छोटी छोटी सी मिर्चियाँ और एक स्वीट बिटर गॉड बोलते हैं उसको, वो करेला की तरह दिखता है, थोड़ा सा कांटे कांटे से पॉकीपाइन की तरह उसका स्ट्रक्चर। वो टेस्ट में लेकिन कड़वा नहीं होता है, टेस्ट में वो आप मानिए कि आप अगर टिंडूरी जानते हैं, परवल अगर आप जानते हैं तो वैसा टेस्ट होता है उसका। एक बॉटल गॉड जैसे हमारे यहाँ पे होता है लौकी लंबा, वैसे यहाँ पे एप्पल गॉड होता है वो लौकी लेकिन राउंड इन शेप। पम्पकिन से यहाँ पे बहुत बड़े नहीं थे, जो लोकली ग्रोन होते हैं वो थोड़े से छोटे और चपटे राउंड शेप में बनते हैं। तो कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं बट नॉट दैट मच। कॉस्ट में हमारे यहाँ से आप मान के चल सकते हैं, किसी में 50% का भी डिफरेंस है तो किसी में 10 to 20% भी वो रेंज कर रहा है। So yeah, this was about the vegetable thing in Andaman.